रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो दो लोगों की बात हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि हल अगर हम शुरू कर रहे हैं तो हम लिखेंगे कि दो लोगों की बात हो रही है, एक तो रोहन और एक उसकी माँ। ठीक है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अच्छा, नाम लिखते ही सबसे पहले तो आप यहां पर वर्तमान आयु का कॉलम बनाओगे। एक तो वर्तमान आयु लिखते हैं हम लोग, फिक्स है तो, और आगे क्या लिखते हैं, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो एक दूसरी बात बोली है 3 वर्ष पश्चात की, तो यहां पर लिखोगे आप 3 वर्ष पश्चात आयु, एक कॉलम इसका बनेगा 3 वर्ष पश्चात आयु का। बस इतने में काम हो जाएगा। रोहन की वर्तमान आयु निकालनी है। जिस चीज को क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको आप x मानते हो, तो रोहन की वर्तमान आयु हम x मान लेंगे। उसकी मां की आयु यहां से मिल जाएगी। रोहन की मां उससे 26 साल बड़ी है। रोहन अगर x साल का है तो मां x प्लस 26 हो गई, इससे 26 साल ज्यादा हो गई। ये वर्तमान आयु हो गई रोहन की और उसकी मां की। 3 वर्ष बाद आयु, अगर अभी कोई x साल का है तो 3 साल बाद वो x प्लस 3 साल का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। और अगर कोई अभी x प्लस 26 का है तो इसमें भी 3 जोड़ दो तो x प्लस 29 का हो जाएगा 3 साल बाद। 26 प्लस 3 और हो गया। तो ये हमने डेटा देख करके बना लिया टेबल। अब इस टेबल की हेल्प से आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से, बोला क्या गया है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात आयु तो ये है, इस आयु के गुणनफल की बात चल रही है। किस किस के गुणनफल की, एक तो x प्लस 3 की और एक x प्लस 29 की, इनके गुणनफल की बात चल रही है। ये गुणनफल लिखा मैंने, और किसके बराबर बोला गया है, 360 हो जाएगा। सिंपल। क्वेश्चन में बोला है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब जो 3 वर्ष पश्चात आयु है उनका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु मतलब x निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, आराम से आंसर आएगा। देखो कैसे सॉल्व होगा। अगर इसको गुणा करते हैं तो ये x गुणा x हो जाएगा x स्क्वायर, x गुणा 29 हो जाएगा 29x, ये हो जाएगा 3x, और 3 को 29 से गुणा करते हैं तो ये आता है 87 और इक्वल में 360। तो कितना बनेगा जरा देखें। ये दोनों तो सॉल्व हो जाएंगे, 32x हो जाएंगे, ये 360 इधर आ जाएगा माइनस में। इधर आने के बाद ये बनेगा x स्क्वायर प्लस में 32x प्लस में 87 माइनस 360 बराबर 0। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो x स्क्वायर प्लस में 32x माइनस का 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारी समीकरण बन गई, जिसको हम हल करके आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो फिलहाल केवल समीकरण बनाकर ही छोड़ना है। इस वाली प्रश्नावली में तो हल करना हम आगे वाली प्रश्नावलियों में सीखेंगे। लेकिन जो भी आयु वाले प्रश्न आए, मेन बात यह है, नाम इधर लिखो, हमेशा वर्तमान आयु लिखो, और आगे जिन जिन आयु की बात चल रही है उसके कॉलम बना लो। एक बन पा रहा है तो एक, दो बन पाएंगे तो दो, जितने भी बन पाए अकॉर्डिंगली कॉलम बना करके फिर जो क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से इक्वेशन बनती है। हमेशा ये टेबल बनानी जरूरी है आयु वाले प्रश्नों में। जल्दी आंसर आता है, आसान आंसर आ जाता है इससे, मतलब क्वेश्चन आसान बन जाता है अगर आप टेबल बनाते हो तो। बिना टेबल भी करते हैं सब लोग, लेकिन टेबल बना के करना मेरे ख्याल से ज्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है।